नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश की और इंदौर की विभिन्न समस्याओं को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी आज रेसिडेंसी कोठी पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मिले और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही कलेक्टर से कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस दौरान बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व प्रदेश मंत्री विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाथ में सोयाबीन की खराब फसल के पौधों को लेकर जीतू पटवारी बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बातें कही थी कि बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं है, सड़क पर लड़ेंगे और अगर बिजली काटेंगे तो शिवराज सिंह चौहान खुद जोड़ने आएंगे, लेकिन ये सारी बातें अब हवा हो गई है। शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जो 200 का बिल आता था अब वह 2000 का बिल हो गया है और किसानों का ट्यूबवेल और कृषि संबंधित बिजली कनेक्शन था वह भी डबल हो गया। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों की ऋण माफी बंद कर दी गई है, इसलिए किसान और ज्यादा परेशान हो गए हैं। इसके पहले लॉकडाउन के समय किसानों की फसलें कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गई थी और इसी बीच ज्यादा बरसात के चलते सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई, जिसका मुआवजे के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। फिलहाल प्रदेश और जिला शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत कांग्रेस किसी तरह का कोई बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन अगर हमारी इन मांगों को प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो मजबूरी वश किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन कर सकती है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान फसल बर्बाद हुई है, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 40,000 एकड़ किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था। अब वह मुख्यमंत्री है, अब कुछ नहीं करना है, अब केवल उन्हें सिर्फ सिग्नेचर करना है और अब 40,000 पर एकड़ किसान की फसल जो बर्बाद हुई है जब से शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिखाई दे रहा है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर के दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें इन्होंने रास्ता बताया है कि कोरोना काल में भीड़ जमा करो, जिसको मरना है उसे मरने दो, लेकिन हमने शासन प्रशासन की बातों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के तहत अन्य कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया। पर किसानों की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि किसानों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ेगा, तो भी डालेंगे। जोरदार बारिश के चलते खेतों में फसल खराब हो गई है, जिनका 1 एकड़ फसल का किसानों को 40,000 रुपए का मुआवजा मिले। इन सभी मांगों को लेकर आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से पिछले 1 घंटे जनप्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 बातें जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो बहुत दृढ़ता से कही थी। एक, उन्होंने कहा कि बिजली के बिल मत भरो, सड़क पे लड़ेंगे और काटेंगे तो शिवराज सिंह जी खुद जोड़ने आएंगे। शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो जो 200 रुपये का बिल आता था वो 2000 रुपये का बिल हो गया। किसानों का ट्यूबवेल और फसलों का जो कृषि का कनेक्शन था वो सीधा डबल हो गया। किसानों की ऋण माफी बंद कर दी, इसलिए किसान और ज़्यादा ग्रसित हो गए और इसी बीच सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। जब सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर, 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करना उनको सिर्फ सिग्नेचर करना, निर्णय लेना है कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, न इसमें फली है न ज़मीन से सूख रही है, पानी नहीं गिरा, फिर पानी ज़्यादा गिर गया, फिर बीमारियां आ गई। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह जी जब से बने हैं, जब से माफिया राज जो पेस्टिसाइड में है वो सर चढ़ के उसका तांडव मच गया है। किसानों को नकली दवाएं बेचना, पेस्टिसाइड बेचना, उसका कोई सदुपयोग ही नहीं है किसानों की फसलों के लिए। तो लूट चारों ओर से चल रही है। कल शिवराज सिंह जी आ रहे हैं इंदौर में, परसों मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया है, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलना चाहता है, हम विधायकगण मिलना चाहते हैं।
जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करना चाहती कि आपने ही जो कहा बिजली के बिलों का, आपने ही कहा सोयाबीन का 40,000 रुपया पर हेक्टेयर से मुआवजा का, वो काम आप पूरा करो, अन्यथा किसान सड़क पे आंदोलन करेगा। कोविड की महामारी के बाद शिवराज सिंह जी ने हमें रास्ते बताए ग्वालियर से, क्योंकि बिजली के बिल जो 200 रुपये के कमलनाथ जी की सरकार में आते थे, वह 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये। और दूसरा सबसे बड़ी दुख की बात है कि समझो कि बिजली का बिल आता है और उसकी तारीख है 24 तारीख अंतिम भरने की। अगर उपभोक्ता आम आदमी गरीब जनता अगर वो 24 तारीख को नहीं भरता है तो 25 तारीख को बिजली की पूरी टीम, पूरी एक गैंग 10 लोगों को मिलकर 15 लोगों को मिलकर उसके घर पहुंच जाती है, उसका कनेक्शन काट देती है। ये कौन सा न्याय है? कोविड की महामारी फैली हुई है, पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट गई है, काम धंधा चौपट है, उसके बाद भी बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है। दूसरा, हमने स्कूल की फ़ीस के बारे में बात करी कि जो स्कूलों की फ़ीस है उसे तत्काल रूप से माफ़ की जाए, संचालकों को आप मुआवजा दो, संचालकों की बात करके मध्य प्रदेश सरकार दे, बेचारी आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। तीसरा, हमने बात करी है प्राइवेट अस्पतालों की। प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड के नाम से लूट मचा रखी है। कोई भी अस्पताल में जाओ, उस पर कोई भी मरीज जाता है, सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि आपका इंश्योरेंस है। अगर वो बोलता कि इंश्योरेंस नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल वाला उसको लेने से मना कर देता है, और अगर लेता भी है तो अनाप शनाप बिल ठोक देता है, 5 लाख रुपये का, 6 लाख रुपये का। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।